एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि एक अच्छे जीवन की अनिवार्यता क्या है। अच्छे जीवन की अनिवार्यता है प्रकाश, दिया, लाइट। आपने देखा है और हम सबका यह अनुभव है अपनी जिंदगी का कि सुबह उठकर नहा धोकर भगवान के आगे दिया जलाना, प्रकाश। सबसे पहले प्रकाश की आवश्यकता है। क्या भगवान के आगे दिया जलाने का अर्थ यह है कि भगवान को प्रकाश की जरूरत है? नहीं, भगवान को प्रकाश की जरूरत नहीं। दिया हम जलाते हैं कि यह एक सिंबॉलिक है, यह एक समझाने का तरीका है बुद्ध पुरुषों का कि दिया जलाने का अर्थ है कि अज्ञानता को, अपने अंधकार को, अपनी अज्ञानता को दूर कर देना और उसमें ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान की रोशनी पैदा करना। एक अच्छे जीवन की अनिवार्यता है ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में उदय हो, और ज्ञान का प्रकाश उदय हो इसके लिए अनिवार्यता है कि हम बुद्ध पुरुषों के बताए गए मार्ग पर चलें, अपने जीवन को एक संयमित जीवन बनाएं, अपने जीवन को अनुशासन, जो बुद्धों ने हमें अनुशासन दिया, जो बुद्धों ने हमें नियम दिए, उन नियमों के अनुसार ढालें। नहीं तो जीवन, एक अच्छे जीवन की कल्पना सिर्फ कल्पना ही रह जाती है। एक अच्छा जीवन हम किसको समझते हैं? क्या बिना ज्ञान के, बिना शिक्षा के हमें कभी अच्छा जीवन उपलब्ध हो पाएगा? क्या कभी हमें अच्छा जीवन उपलब्ध हो पाएगा जब हम पशुवत जीवन जिएंगे, जिसमें कोई नियम नहीं, कोई संयम नहीं, कोई अनुशासन नहीं? क्या कभी हम अच्छे जीवन की कल्पना कर सकते हैं तब जब हम अपनी मनमानी करेंगे, अपने हिसाब से समाज को चलाने की कोशिश करेंगे, अपने हिसाब से दूसरे व्यक्ति को, दूसरे प्राणी को चलाने की कोशिश करेंगे? तब फिर हम एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते। अच्छे जीवन की अनिवार्यता है ज्ञान का उदय हो जाना, और अच्छे जीवन की अनिवार्यता है संयम, नियम, अनुशासन, शांति, प्रेम, प्यार, करुणा और दया हमारे अंदर पैदा हो। यह सब हमें बुद्ध पुरुषों ने आचरण दिए, अनुशासन दिए, संयम दिए, नियम दिए, क्योंकि जीवन इसके बिना अच्छा नहीं बन सकता। अगर हम कभी भी यह कल्पना कर रहे हैं कि एक अच्छा जीवन तब होगा जब हमारे पास अच्छे माँ बाप होंगे, अगर हम यह कल्पना कर रहे हैं कि अच्छा जीवन तब होगा जब हमारे पास कोई एक अच्छा जीवन साथी होगा, अगर हम यह कल्पना कर रहे हैं कि अच्छा जीवन तब होगा जब हमारे पास धन, धान्य, सुख, समृद्धि होगी, तो हमें एक विचार और करना होगा कि अच्छा जीवन सबसे पहले अपने ऊपर अच्छा ज्ञान, अच्छा प्रकाश और अपना आचार विचार शुद्ध, साफ और संयमित रखना। माँ बाप अच्छे हों, जीवन साथी अच्छा हो और सुख, समृद्धि, धन, धान्य हो,
तब भी अच्छा जीवन नहीं जिया जा सकता। बुद्ध ने कहा है कि जो सहायता माँ बाप भी नहीं कर सकते, वह सहायता एक अच्छे मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है। यह बुद्ध के वचन हृदय में रखने लायक हैं, हृदय में रखने चाहिए, बहुत गहरे में संभाल कर रखने चाहिए कि जब तक अच्छा चित्त नहीं होगा, जब तक अच्छा मन नहीं होगा, जब तक मन में प्रकाश नहीं होगा, जब तक मन में ज्ञान नहीं होगा, जब तक मन में नियम नहीं होगा, संयम नहीं होगा, आचरण नहीं होगा, सुख और शांति नहीं होगी, तब तक हमें कोई सुख नहीं दे सकता, शांति नहीं दे सकता, अच्छा जीवन नहीं दे सकता। अच्छा जीवन हमसे जुड़ा हुआ है, पहले हमसे जुड़ा हुआ है, फिर बाहर से जुड़ा हुआ है। अगर हम अपने जीवन को अच्छा नहीं बना सकते तो कोई दूसरा हमारे जीवन को अच्छा नहीं बना पाएगा। यह सोच कभी भी अपने अंदर से निकाल देनी चाहिए, कभी भी अपने अंदर नहीं रखनी चाहिए कि कोई दूसरा हमें अच्छा जीवन दे सकता है। अच्छा जीवन हमारा ही मन, अच्छा जीवन हमारा ही जीवन हमें दे सकता है, हमारा ही क्रियाकलाप, हमारा ही कृत्य, हमारा ही अनुशासन, हमारा ही संयम, हमारा ही नियम और हमारे बुद्धत्व प्राप्ति की ओर चल रहा कदम हमें अच्छा जीवन देता है। अच्छा जीवन कभी भी किसी और से नहीं मिलता। अच्छे जीवन के लिए स्वयं प्रयास करना होता है, स्वयं मेहनत करनी होती है। अपना दिया, अपने ज्ञान का दिया प्रकाशित करना होता है। ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, एक ज्ञान बाहर से मिलता है और दूसरा ज्ञान अंदर से प्रकट होता है। और बाहर की ज्ञान का सहारा लेकर अपने अंदर नियम, संयम, अनुशासन और बाहर से लिए हुए ज्ञान को अपने अंदर प्रोसेसिंग करके उस पर चलकर, उस पर मनन करके उसको अपने जीवन में उतारना होता है, ढालना होता है, उसको अनुभव में लाना होता है। जब तक बाहर का ज्ञान हमारा अपना अनुभव न हो तब तक जीवन में क्रांति नहीं घटती। तब तक एक अच्छे जीवन की सिर्फ हम कल्पना तो कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा जीवन जी नहीं सकते। एक अच्छा जीवन तभी जिया जा सकता है जब हम बुद्धों के बताए मार्ग पर चलेंगे, जब हम बुद्धों के बताए हुए ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे, उसको अपने रोजमर्रा की जिंदगी का, रोजमर्रा के क्रियाकलापों का हिस्सा बनाएंगे। वह हमारा अपना अनुभव होना चाहिए। और अनुभव कैसे आता है? अनुभव आता है जब हम उस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने के लिए मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। बाहर के ज्ञान पर विश्वास करना, श्रद्धा रखना और फिर उस श्रद्धा और विश्वास से उसको अपने जीवन में उतारने के लिए मेहनत करनी होती है। और यह मेहनत कौन सी है? यह मेहनत है ध्यान की मेहनत। यह मेहनत है कि जब हम रोज ध्यान के जरिए उस ज्ञान को जो बुद्ध ने हमें दिया, बुद्ध पुरुषों ने हमें बताया, उसको रोज रोज अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे। और प्रयास सिर्फ एक तरीके से होता है, वो है ध्यान का तरीका। रोज सुबह उठकर सबसे पहला काम है मनुष्य को कि वह प्रार्थना करे, वह ध्यान करे।
और ध्यान में उन बातों को जो बुद्ध पुरुषों ने हमें उपदेश दिए, आदेश दिए, उनको अपने जीवन में लागू करें। बुद्धों ने हमें ध्यान का मार्ग बताया। उस ध्यान के मार्ग को हमें अपने जीवन में उतारना होगा, उस पर चलना होगा। और हम ध्यान के मार्ग पर कैसे चल सकते हैं? ध्यान के मार्ग पर हम चलते हैं जब हम अनुशासन में रहते हैं, जब हम अपने अंदर अपने मन को शांत रखकर अपने अंदर उस दिए की खोज करते हैं, अपने अंदर प्रयास करते हैं कि ज्ञान का दिया हमारे अंदर प्रकट हो। इसीलिए दिया जलाया जाता है, इसीलिए भगवान के आगे दिया जलाया जाता है कि हमें ज्ञान का प्रकाश मिले। और ज्ञान का प्रकाश सिर्फ बातों से नहीं मिलता, ज्ञान का प्रकाश सिर्फ प्रार्थना से नहीं मिलता। प्रार्थना हो और प्रार्थना के साथ साथ अपने जीवन में उतारने के लिए अनुभव हो, अनुभव में लाने के लिए पूरी मेहनत हो, और पूरी मेहनत के लिए श्रद्धा, विश्वास और नियम और अनुशासन चाहिए। ध्यान हमारे जीवन का एक मुख्य हिस्सा होना चाहिए और पहला काम ध्यान होना चाहिए। जब तक जीवन में ध्यान नहीं होगा तब तक मन काबू में नहीं होगा, और जब मन काबू में नहीं होगा तो फिर वह संसार में दौड़ेगा, और जब मन संसार में दौड़ेगा तो संसार तो अथाह है, संसार तो विराट है, और संसार में जो भी वस्तु हमें दिखाई देती है वो हमें संसार में बाहर फैलाती है, बाहर ले जाती है, तृष्णाओं में और गहरे डुबाती है, आशाओं में, इच्छाओं में, तृष्णाओं में, भोगों में हमें लगाती है। तो हमें यह अपने कार्यकलापों में बहुत अच्छे से अपने मन में विचार करके रखना चाहिए कि जो भी काम हम बाहर करते हैं वह बाहर किए गए काम इंद्रियों के द्वारा हमें बाहर संसार में दौड़ाते हैं। अपने जीवन को संयमित रखने का अर्थ ही यही है कि जितनी आवश्यकता है उतना ही संसार में रहा जाए। और कितनी आवश्यकता है संसार में रहने की? संसार में रहने की आवश्यकता है अपने रोजमर्रा के कार्यकलापों को करना, अपने जीवन यापन के लिए प्रयत्न करना, प्रयास करना, और सद्मार्ग पर चलने के लिए बाहर से ज्ञान लेना। लेकिन सारा जीवन हमारा अपने से जुड़ा हुआ है, अपने अंदर देखने से जुड़ा हुआ है, और अंदर देखना तभी होता है जब हम ध्यान करेंगे। ध्यान से ही हमें अपने चित्त के दर्शन होते हैं, अपने मन का दर्शन होता है, और अपने मन में लगे हुए विकारों का, अपने मन में लगी हुई वासनाओं का, तृष्णाओं का, इच्छाओं का पता चलता है। अपने भोग विलास में लगे इस मन की आदत का पता चलता है, और तब यह पता चलता है कि हमें इसको कैसे संयमित करना है, कैसे रोकना है, और इसके लिए प्रयास करना है। और वह प्रयास है ध्यान का प्रयास, ध्यान करना। और ध्यान हम कैसे करते हैं? ध्यान हमें जो बुद्ध पुरुषों ने बताया, जो उन्होंने तकनीक दी, उस तकनीक के सहारे हमें ध्यान करना होता है। और धीरे धीरे हम ध्यान के सहारे अपने मन को संयमित करते हैं, संतुलित करते हैं, नियम में रहते हैं। और एक वक्त आता है जब हम अपने ध्यान के सहारे अपने मन पर नियंत्रण कर लेते हैं। तभी बुद्ध पुरुषों ने हमसे कहा कि जब तुम अपना दिया जला लोगे फिर तुम एक अच्छे जीवन में उतर जाओगे, फिर तुम्हें डर नहीं रहेगा, फिर तुम्हें भय नहीं रहेगा। सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा भय जीवन में है मौत का।
सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा भय जीवन में है अंधकार का। और अंधकार का डर और मृत्यु का डर मिटता ही तब है जब अपना दीपक जलता है। इसीलिए दिया जलाया जाता है। दिया जलाने के पीछे राज है, रहस्य है। एक सिंबॉलिक तरीके से समझाने का तरीका है बुद्धों का कि अपना दिया जलाओ, और जैसे ही अंदर दिया जलता है रोशनी होती है, अंधकार मिट जाता है, तभी बुद्धत्व भी खिलता है और तभी हमारे अंदर से हमारा डर खत्म हो जाता है। और जब डर खत्म हो जाता है तब फिर हम एक नवजीवन में उतरते हैं, एक अच्छे जीवन में उतरते हैं। इसीलिए हमें हमेशा ही याद रखना चाहिए कि अच्छा जीवन कभी भी बाहर से नहीं मिलता। अच्छा जीवन के लिए बाहर से सहारा मिलता हो भला, लेकिन अच्छा जीवन तो अपने ही मन को देखने से मिलेगा, अपने मन को शुद्ध, साफ, नियम, संयम और अनुशासन में रखने से मिलेगा। अच्छा जीवन ध्यान से मिलेगा। अच्छा जीवन अपना दिया, अपने ज्ञान का दिया जलाने से मिलेगा। रोशनी अपने अंदर प्रकट हो उससे मिलेगा। अच्छा जीवन जब हमारा डर खत्म हो जाएगा, जब हमारा भय खत्म हो जाएगा, तब हमें अच्छा जीवन मिलेगा। नहीं तो अच्छे जीवन की सिर्फ कल्पना तो की जा सकती है, लेकिन अच्छा जीवन तभी मिलता है जब हम प्रयास करते हैं।